हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आपको पता होगा भाई, नीट का और जेई का लेवल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। अभी जो इजी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में वो तो हर कोई सोल्व कर लेता है। कुछ गिनती के ऐसे क्वेश्चन होते हैं 10 से 20% जो कि थोड़े से मिसलेनियस होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और वही क्वेश्चन असल मायनों में ये डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे की अच्छी रैंक आएगी और किसकी नहीं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग डेली कुछ एक ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े से मुश्किल है। थोड़ा सा आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मैं उन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा, उनका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। आज जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखाता हूं और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस क्वेश्चन में आखिर है क्या। देखो भाई, क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले है क्या। यहाँ पर ध्यान से सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपको लगाने होंगे और थोड़ा सा आपको बारीकी से समझ होनी चाहिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कर लिए, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल समझ लिया तो उससे काम नहीं चलेगा। इस चैप्टर के अंदर 3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं। पहला होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक हमारे पास होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें हमें पता लगाना होता है कि अगर हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल दे दिया जाए तो उसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, इसके अलावा नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन्स हैं, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है। ये सब एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट है, अगर हम ये पता लगा रहे हैं तो उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसी का ये क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी होता है उस चैप्टर में जिसे बोला जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हमें ये पता लगाना होता है कि अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल में नाइट्रोजन है, सल्फर है या फिर कोई और एलिमेंट है तो वो कितनी परसेंटेज में है, उसकी क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर 100 ग्राम पूरे कंपाउंड का मास है तो नाइट्रोजन का कितना ग्राम मास है, उसमें सल्फर का कितना मास है। तो जब ये हम पता लगाते हैं तो उसे बोला जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये 3 टॉपिक हैं जो कि पूरे चैप्टर के लास्ट में स्टडी करने होते हैं और मोस्टली स्टूडेंट इनको छोड़ ही देते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस से एक क्वेश्चन है, जल्दी से स्टेटमेंट इसकी रीड करते हैं हम लोग। द सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, फेरिक क्लोराइड एंड HCl gives a red coloration। बेसिकली इस टेस्ट में, इस एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो सोडियम एक्सट्रैक्ट हमने बनाया या फिर जो लहाने एक्सट्रैक्ट हमने बनाया उसको हमने ट्रीट किया सबसे पहले फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, फिर फेरिक क्लोराइड उसमें ऐड किया और फिर हमने उस मिक्सचर को थोड़ा सा एसिडिफाई किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल के, जिससे रिजल्ट क्या हुआ, हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर रेड कलरेशन आ गई, लाल रंग का सॉल्यूशन वहां पर बन गया। तो बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों थे, सिर्फ नाइट्रोजन था, सिर्फ सल्फर था या फिर सिर्फ हेलोजन था। ये हमें बताना है इस टेस्ट के बेसिस पे। तो बेसिकली यहां पर देखो भाई, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर दोनों, ये हम कैसा पता लगाते हैं। तो देखो, इन तीनों एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए ना हमारे पास अलग अलग टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का लहाने एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो अगर नाइट्रोजन वहां पर प्रेजेंट होता है तो सारा का सारा नाइट्रोजन कंटेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लहाने एक्सट्रैक्ट बनाते टाइम सारा नाइट्रोजन सोडियम साइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली लहाने एक्सट्रैक्ट बनाते हुए हम क्या करते हैं, आपको पता होगा, एक फ्यूजन ट्यूब लेते हैं, सोडियम मेटल को उसके अंदर मेल्ट कराते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं और उसको फिर हम लोग एक ठंडे पानी की चाइना डिश के अंदर फ्यूज कर देते हैं। उसके बाद उसको थोड़ा सा उबालते हैं। ऐसा करने से क्या होता है भाई, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, इस तरीके के जो एलिमेंट है ना
वो आयोनिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो नाइट्रोजन जो यहाँ पर हमारे कंपाउंड में हो सकता है पहले अमीन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है नाइट्रो वगैरह की फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो वो आयोनिक फॉर्म में आ जाएगा। सोडियम साइनाइड बेसिकली कौन से आयन बनाएगा, Na+ आयन बनाएगा और साइनाइड Cn नेगेटिव आयन बनाएगा, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो NaCN बन जाएगा सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर, ये हम लोग समझ गए। अब आगे क्या करते हैं भाई, नाइट्रोजन को टेस्ट करने के लिए हम कैसे टेस्ट करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में उसे डाल के, हमारा थोड़ा सा जो सोडियम एक्सट्रैक्ट होगा उसे फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे और उसको थोड़ा सा हीट करेंगे। उसके बाद हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 से उस मिक्सचर को थोड़ा सा एसिडिफाई कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, अगर यहाँ पर सोडियम साइनाइड प्रेजेंट होता है तो 2-3 स्टेप की एक प्रोसेस होती है, जिसके बाद हमारे पास फेरिक साइनाइड ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहां पर बेसिकली अंदर जो आयरन होता है वो होता है फेरस की फॉर्म में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बाहर जो आयरन होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये कॉम्प्लेक्स बनता है नाइट्रोजन के टेस्ट करने के दौरान। इसका कलर होता है भाई ब्लू, पर्सियन ब्लू इसको बोला जाता है। तो अगर इस तरीके का कलर हमारे पास आए टेस्ट करने के बाद, तो मतलब नाइट्रोजन वहां पर प्रेजेंट था। सल्फर के लिए भी एक टेस्ट होता है। सबसे पहली बात तो अगर सल्फर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में है और उससे हम लोग बना रहे हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट, तो सल्फर किस आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सोडियम साइनाइड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, Na2S बना लेता है। अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे तो उनमें कौन से आयन होंगे, सल्फाइड आयन होंगे, S2 नेगेटिव आयन वहां पर होंगे। अब टेस्ट कैसे किया जाता है, देखो सल्फर के टेस्ट के लिए 2 टेस्ट होते हैं। एक काफी इजी टेस्ट होता है हमारे पास, लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसीटेट में सिंपली क्या होता है, हम लोग जो हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसको लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं, जिससे सीधी सी रिएक्शन क्या होती है, सोडियम एसीटेट सोल्ट बन जाता है और लेड के जो आयन है Pb2 पॉजिटिव वो कंबाइन हो जाते हैं सल्फाइड आयंस के साथ और क्या बना लेते हैं, लेड सल्फाइड बना लेते हैं। अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है ये होता है हाईली इनसोल्यूबल, ये मिलते ही क्या करेगा, ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो अगर लेड एसीटेट के अंदर सोडियम एक्सट्रैक्ट हमने ऐड किया और काले रंग के प्रेसिपिटेट बन गए, मतलब वहां पर सल्फर प्रेजेंट था। अब कुछ केस में क्या होता है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों कई बार प्रेजेंट हो जाते हैं, तो वहां पर क्या बनेगा, देखो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, रेड सॉल्यूशन बना है। तो रेड सॉल्यूशन तो हमारे पास दोनों ही टेस्ट में नहीं बन रहा है, मतलब अकेला नाइट्रोजन यहाँ नहीं है, अकेला सल्फर यहाँ नहीं है। अब अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन सल्फर अगर दोनों हैं और फिर उसका हम लोग क्या बना रहे हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, तो वो किस आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है सोडियम थायोसाइनाइड में। जैसे कि मैंने आपको बताया सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने का रीजन ही ये होता है, पर्पस ही ये होता है कि हमारे जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट थे नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस जैसे, वो आयोनिक फॉर्म में आ जाएं, क्योंकि आयोनिक फॉर्म में उनकी रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कौन से आयन बनाए सल्फर और नाइट्रोजन ने, थायोसाइनाइड आयन बनाए, SCN नेगेटिव आयंस यहाँ पर बनाए। अब इसके लिए टेस्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ भाई। इसको हमें ट्रीट कराना होता है फेरिक आयंस के साथ। फेरिक आयंस मतलब कोई ऐसा कंपाउंड आयरन का जिसमें आयरन क्या हो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, वही यहां पर दिया गया है, देखो FeCl3 इसके साथ में हमने ट्रीट करवाया है। तो FeCl3 के साथ में जब इसको ट्रीट करवाया जाता है तो यहां पर बनते हैं फेरिक थायोसाइनाइड आयन का कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर देखो फेरिक मतलब आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, SCN के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो +3 को बैलेंस करेंगे 3 थायोसाइनाइड आयंस, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसका जो कलर होता है भाई, इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है बिल्कुल ब्लड रेड। एक तरीके से आप लोग रेड और मरून कलर के बीच का कलर इसको बोल सकते हो। तो इस तरीके की कलरेशन आती है जब फेरिक थायोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनता है, वही यहाँ पर हमारे पास बना है। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, मतलब कि ये वाला टेस्ट जो है प्रिपेयर किया गया है, ये वाला टेस्ट परफॉर्म किया गया है। तो ब्लड रेड कलरेशन थी, मतलब कौन से एलिमेंट थे, नाइट्रोजन और सल्फर
दोनों प्रेजेंट हमारे पास थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अभी मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, आपको पता होना चाहिए थायोयूरिया क्या होता है। थायोयूरिया में बेसिकली यूरिया की तरह ही होता है, बस वहां पर एक ऑक्सीजन को सल्फर से बदल दिया जाता है। तो ये होता है थायोयूरिया। देखो ये नॉर्मल यूरिया है, और अगर मैं इस ऑक्सीजन को बदल के सल्फर लगा दूंगा तो ये बन जाएगा थायोयूरिया। आप लोग बताओ कि जो थायोयूरिया होगा वो टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 में से कौन से टेस्ट पॉजिटिव देगा, ये आपको बताना है कमेंट्स में। थायोयूरिया का सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कौन से टेस्ट आपके हिसाब से इसे पॉजिटिव देने चाहिए। तो ये था भाई एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अगर आपको कोई टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है या फिर इंपॉर्टेंट लगता है तो आप बता सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग जरूर कुछ ना कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे, और इसी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे जो कि उस क्वेश्चन के पीछे है। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको कराऊंगा ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे, और जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, जो मुश्किल वाले क्वेश्चन होते हैं, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर से कहीं से निकलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय गाइस।